एरिया अंडर द कर्व। इसमें कुछ फैक्ट्स की तरह देखिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये किसके बराबर हो जाता है? चेंज इन पोजीशन, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखेंगे आप। जैसे एग्जांपल एक देखिए, यदि आपसे कह दे ये है वीटी ग्राफ, मैक्सिमम जो स्पीड मिल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है यहाँ पे, और ये जो टाइम आया हुआ है वो कहाँ तक आया हुआ है? 20 सेकेंड तक। और आपसे कहा गया इस एग्जांपल में फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल 20 सेकेंड। तो हम क्या सोचेंगे ग्राफ को देख के? इनके देखिए, जब भी एरिया होगा ना तो लेंथ इंटू वेट, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन। वी किस में आता है? मीटर पर सेकेंड में। और टी किस में आता है? सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर बचेगा, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे आप देखिए कि एस जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। यहाँ पर क्या है? ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है 20 सेकेंड और हाइट है 12 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ कैंसिल आउट किसे कर सकते हैं? सेकेंड को। ये कितना आ गया? आ गया आपके पास 1/2, ये 10 120 मीटर। क्या ये आइडिया पसंद आया आप सबको? यस सर। यहाँ देखिए एक एग्जांपल और, यदि आपको ये कह दे ऐसे वीटी ग्राफ, यहाँ है 8 मीटर पर सेकेंड और ये है 4 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल 4 सेकेंड। तो यहाँ सॉल्व करते हुए आप क्या कर सकते हैं? S इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ सोचेंगे सबसे पहले, हाफ इंटू बेस 4 सेकेंड इंटू हाइट 8 मीटर बाई सेकेंड 16 मीटर। यदि यहाँ ये भी पूछ देता एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर, 4 सेकेंड, ये हो जाएगा इस पूरे जर्नी के लिए 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये भी समझ में आ गया? यस। क्या ये आप नोट करना चाहेंगे या मैं पेज बदलूं? आप बताएं प्लीज। नोट कर लीजिए, मैं वेट करता हूं।
नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट, या इसी में एक एग्जांपल और जिससे एक आइडिया और थोड़ा सा पता चले। अच्छा मुझे ये बताइए, यदि ग्राफ ऐसे होता VD, आराम से सोचिएगा, ये +10 मीटर पर सेकेंड है और नीचे कहां तक पहुंचा है, -10 मीटर पर सेकेंड। O A B C D, टाइम भी लिखा हुआ है। यहाँ पर है 8 सेकेंड और यहाँ पर है 16 सेकेंड। आराम से सोचिएगा, मुझे ये बताइए फाइंड हाँ एक क्लास में 6:45 तक वैसे क्लास है नीलेश के लिए। आप 1 मिनट बैठ के, मैं कोई है तो एक स्टाफ है आ जाएंगे आपके पास। करिए फाइंड डिस्प्लेसमेंट, पहला बिटवीन t equals to 0 to t equals to 8 सेकेंड, दूसरा बिटवीन t equals to 8 सेकेंड to t equals to 16 सेकेंड, तीसरा बिटवीन t equals to 0 to t equals to 16 सेकेंड। Also find total distance covered in 16 सेकेंड। अब ये बातें हमसे पूछी गई, कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले का आंसर कैसे आएगा, S1 हो जाएगा एरिया अंडर VT कर्व, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो S1 कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये कितना हो गया, हाफ इंटू 8 सेकेंड इंटू +10 मीटर पर सेकेंड हाइट, ये हो गया, सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, +40 मीटर। और S2 देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हाफ इंटू, ध्यान से देखना, बेस इसका भी कितना है 16 - 8 सेकेंड, और हाइट कितना है -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए कितना हो गया -40 मीटर। अच्छा ये माइनस क्यों हुआ, तो सोच के देखिए, OAB में हर एक जगह वेलोसिटी चाहे 10 है या 8 है या 3 है या 2 है या 1 है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो पूरब की तरफ। और जब BCD के बारे में आप सोचते हो तो हर एक जगह वेलोसिटी नेगेटिव है, -1 -2 -3 -10 -8 -7 -2 -0 1 फिर 0। तो वो इसका मतलब हुआ कि OAB में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था और BCD में ये वापस मुड़ के आ रहा था क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई।
तो जितना ये चल करके गया उतना ही वापस आ गया, तो S3 कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2, 40 मीटर चल के गया और 40 मीटर वापस आ गया, तो 0 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल गया कितना, 40 मीटर, और मुड़ के वापस कितना आ गया, 40 मीटर। तो जहां से चलना शुरू किया वहीं वापस आ गया, तो एस नेट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। और डिस्टेंस क्या कहते हैं, पाथ लेंथ टोटल। ये कितना, 40 जाने का मीटर, 40 आने का मीटर, तो टोटल हो गया 80 मीटर। तो आप यहाँ पर अंतर समझिए डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। और ये ग्राफ देखिए, ऊपर जो है पॉजिटिव वैल्यू सारा, जब तक, उसका मतलब है कि ये खास डायरेक्शन में जा रहा था, और जब नेगेटिव आया है तो इसका मतलब ये वापस मुड़ के आ रहा है। ठीक ना, ये थोड़ा आराम से देखिए। एक्सिस के नीचे आए ना, तो आप जब एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो निगेटिव आ गया, क्योंकि हाइट निगेटिव में दिख रहा है, -10 मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो आया है वो निगेटिव आया है, 8 सेकंड से 16 सेकंड के बीच। और 0 से 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो आया है, एरिया पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करिए तो प्लीज। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब आप जितने अच्छे बच्चे हैं तो आप इसके भी आंसर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, दो डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन कहता है, पहला एवरेज वेलोसिटी, ये कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। और दूसरा डिफिनीशन है एवरेज स्पीड, ये कहते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप बताएं कि यदि कोई पूछते कि बिटवीन t equals to 0 to t equals to 16 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लिखेंगे s net by 16। s net कितना है, 0/16, एवरेज वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। और यदि कोई पूछे एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस टोटल बाई 16। डिस्टेंस टोटल कितना है, 80/16, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपने क्लास 11th में जो बच्चों से पूछा जाता है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख लिया। जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करें तो प्लीज। बहुत बढ़िया प्रणय, सॉरी, अरे वाह, सॉरी, आपके भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया दिया, बहुत बढ़िया। मेधा, एक बार मैं और कोशिश करूं। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको एक नया डिफिनीशन मैं दे रहा हूं, तो डिफिनीशन को तो हम याद करते हैं। जैसे बचपन में कोई आपको बताता है कि आपका राइट हैंड ये है, तो आप क्वेरी थोड़ी ना करते हैं यही राइट हैंड क्यों है, तो वो सामने वाला क्या बताएगा, भाई पूरी दुनिया के लोग सब इसे ही राइट हैंड कहते हैं, तो आपका ये राइट हैंड है, यही कहेगा, और क्या कह लेगा। उसी तरह डिफिनीशन आपको याद करने हैं और फिर हम उसे अप्लाई करते हैं। तो डिफिनीशन एवरेज वेलोसिटी का क्या कहता है बताइए तो, टोटल
total displacement upon total time taken. तो मुझे बताइए 16 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का? 40 sorry 0 0 जीरो। यदि जीरो है तो 0/16 जीरो हो गया। ओके, yes sir. अब मुझे बताइए एवरेज स्पीड का डिफिनीशन क्या लिखवाया? Total distance upon time taken. अब मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितना निकाला है आपने? 40 मीटर गया और 40 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 80। 80 80 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 5. क्या अब समझ में आ गया? Yes sir. ये 9th का है क्या 11th का मैटर नहीं करता, 9th के भी बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं, 9th में भी पूछा जा सकता है, एनटीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जिसमें 9th 10th का सिलेबस आता है। आप चाहें तो इस आइडिया को भी इस पेज पे आगे नोट कर लें डिफिनीशन के साथ। एक डिफिनीशन यहाँ भी है, तीसरा डिफिनीशन कह सकते हैं, इसको भी ग्रीन कर देता हूं मैं। पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस कितना? टोटल पाथ लेंथ। एक डिफिनीशन आपके पास और है, इसलिए 40 मीटर गया और 40 मीटर आया, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक +40 कहलाया डिस्प्लेसमेंट, एक -40 कहलाया। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जबकि डिस्टेंस हो गया है 80। उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल गया एवरेज स्पीड। अच्छा मुझे ये बताइए मेधा, आप घर से स्कूल गए और इस 4 किलोमीटर दूर और फिर 4 किलोमीटर वापस घर चले आए, ठीक है? जाने में आपको 1 घंटे लगा, आने में 1 घंटे लगा, ठीक है? और 4 घंटे आप स्कूल में बैठे, तो टोटल टाइम कितना स्पेंड किया पूरे इवेंट में? 1 घंटा जाना, 4 घंटा बैठना और 1 घंटा आना, ठीक है? तो ये हो गया। या स्कूल तो होता है 6 घंटे का, मान लो 4 किलोमीटर गया 1 घंटे में टहलते हुए, वहां 6 घंटे बैठे, पूरा स्कूल किया और वापस 1 घंटे में घर चले आए। तो आप मुझे बताइए कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा इस इवेंट में? घर से निकले और वापस घर पहुंच गए। Sir 0. अब यदि आपके एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या होगा आपका एवरेज वेलोसिटी? 4/8. तो ओ आराम से पहले डिफिनीशन पढ़िए, क्या है एवरेज वेलोसिटी का? 8/8 क्या है एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन? पहले वो पढ़िए जो लिखा है ग्रीन कलर में। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कैसे डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को? shortest distance traveled. आप कहां से चलना शुरू किए? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल And पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आप कहां से चलना शुरू किए? घर से, और वापस कहां पहुंच गए? घर में। आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या अलग अलग हैं या एक ही है? sir एक ही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा टोटल? 0. हाँ, तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना कहलाएगा? 0. हाँ। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4 किलोमीटर जाने का और 4 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 8. 8। और टोटल टाइम स्पेंड कितना हुआ 8. इस इवेंट में? 8। तो आपका का by 8। क्या मैं मान के चलूं ये थोड़ा थोड़ा अब समझ रहे हैं आप? Yes sir.
बहुत बढ़िया। सर डाउट है। हाँ पूछिए। यस सर। सर सपोज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेट करो, अभी अभी आपके जो डाउट है बाद में, पहले मुझे ग्राफ का ये आइडिया कंप्लीट कर लेने दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि यदि एक पॉइंट आपने देखा एरिया का, तो एरिया का दूसरा पॉइंट भी है, वो है, ध्यान दीजिएगा, पहला आपने क्या देखा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये क्या दे रहा था, ये दे रहा था चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और इसे कहते थे डिस्प्लेसमेंट। अब आप एक दूसरा फॉर्मूला देखिए, एरिया अंडर एटी ग्राफ, ये क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब इनको देखते हैं एग्जांपल। यदि आपके सामने ये कहा जाए कि ये है a और ये है t, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है 6 सेकेंड, फाइंड velocity at 6 seconds while the particle starts its motion from rest, या start its motion with velocity 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्या कह दिया गया, एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एटी ग्राफ है आपके सामने, उसके 6 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए। तो देखिए, एरिया में तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, एक्स इंटू वाई होता है, ए इंटू टी होता है, ए का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी का यूनिट है सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी तो आएगा। तो एरिया अंडर एटी का वेलोसिटी नहीं आता, चेंज इन वेलोसिटी आता है। जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो सॉल्व करते वक्त क्या यूज करिएगा, ये याद किया हुआ आइडिया कि एरिया अंडर 80 कर्व इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, या गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। या ये देखिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू एरिया अंडर 80 कर्व। यहाँ पर v फाइनल हम ढूंढ रहे हैं 6 सेकेंड पे और इनिशियल है 4। एरिया क्या, हाफ इंटू एरिया 80 ग्राफ का, तो बेस है 6 सेकेंड और है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v फाइनल कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल हो गया 24 प्लस 4 दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। क्या मेधा ये पॉइंट भी समझ में आया आपके? यस यस। तो हम लोगों ने एक और स्टेप आगे आकर के देखा, जहां भी हम यूनिट लेकर के थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे तो दिख जाएगा एरिया क्या दे रहा है। जहां भी कोई ग्राफ है, यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया का सेंस आ जाता है, कौन सा क्वांटिटी निकल करके आएगा।
क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes. Yes, sir. यहां देखिए, दो और मैं लिख देता हूं। एरिया अंडर AX ग्राफ इक्वल्स टू V फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस V इनिशियल स्क्वायर बाय 2। ये 12th में ज्यादा, क्लास 11th में ज्यादा पूछा गया है, IIT में पूछा गया है, क्लास 11। अब यदि मैंने ये देख लिया और ये मुझे याद है और मेरे सामने ये चित्र आया, ये x है और ये a है, ये है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये है 6 मीटर। अब याद करो, यदि मैं एरिया की बात करूंगा, a और x को मल्टीप्लाई करो, a क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। मतलब ये कहीं ना कहीं v स्क्वायर की तरफ पहुंच गया। चेक करके देखो, आपको पता तो लग गया कि एरिया v स्क्वायर जैसा कुछ है। और जब 11th-12th में थोड़ा और मैथमेटिक्स सीखते हैं तो ये रिलेशन डिराइव करना आप सीख जाएंगे, लेकिन अभी हमने केवल याद रखा है। तो याद रखने पे इस एग्जाम्पल में आपसे क्या कहा गया? इस एग्जाम्पल में फाइंड वेलोसिटी at x equals to 6 meter while velocity at x equals to 0 meter is 2 meter per second। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करते वक्त लिखेंगे एरिया अंडर AX ग्राफ इक्वल्स टू फाइनल वाला वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वाला वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वाला वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 माइनस इनिशियल स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया अंडर AX ग्राफ। यहाँ पर कितना हो गया? एरिया 1/2 इंटू 12 इंटू 6, तो ये भी फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? 36। यहाँ से आ गया भी फाइनल स्क्वायर बाय 2, 36 प्लस 2 दैट इज 38, और भी फाइनल हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 38 अंडर रूट 76 मीटर पर सेकेंड। तो ये टफ है, ये याद रखना थोड़ा सा, लेकिन अप्लाई करना तो ठीक है। जिसको फॉर्मूला ये याद है या ये कंसेप्ट याद है, बिना डिराइव किए सीधे अप्लाई करेंगे। एरिया अंडर AX ग्राफ। और चौथा जो हमें याद करना है, याद रखना है रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, एरिया अंडर FX ग्राफ इक्वल्स टू वर्क डन। FX ग्राफ में, अच्छा सोचो ना, F और X को मल्टीप्लाई करते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वर्क आता है। तो अब यदि तुम्हारे सामने में एग्जांपल आ जाए कि ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर है x और यहां पर है ऊपर वाले एक्सिस पे x, यहां लिखा हुआ है 10 न्यूटन, ये है 2 मीटर, ये है 6 मीटर और ये है 8 मीटर, और यहाँ 0 तो है। अब मुझे ये बताओ, फाइंड वर्क डन इन 8 मीटर, फाइंड
वर्क डन इन 8 मीटर। तो सॉल्व करते वक्त क्या याद आना चाहिए आपको? W इक्वल्स टू एरिया अंडर fx ग्राफ। अब एरिया है कितना? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 8 और इंटू हाइट दैट इज 10। तो वर्क डन कितना आ गया? 60 मीटर 60 जूल। ट्रेपेजियम का एरिया क्या आप लोग जानते हैं? ट्रेपेजियम कभी देखा है, मिला है आप लोगों को एरिया याद करने का मौका ट्रेपेजियम Yes, का? sir. यस सर। तो यहाँ पैरेलल साइड चेक करिए ना, ऊपर वाले साइड का लेंथ कितना देखोगे आप? 6 - 2 दैट इज 4 और नीचे वाले का लेंथ कितना है? 8 और हाइट कितना है? 10। तो 8 + 4 हाफ इंटू 8 + 4 इंटू 10। तो हम लोगों ने क्या पता कर लिया? 60 जूल। तो एक और आइडिया आपको मिल गया ना, एरिया अंडर fx ग्राफ इक्वल्स टू वर्क डन। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। फिर से देख लेते हैं इसे। एरिया अंडर FT ग्राफ, एरिया अंडर FT ग्राफ चेंज इन मोमेंटम, जैसे था एरिया अंडर VT ग्राफ चेंज इन पोजीशन, एरिया अंडर AT ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी। अब ये एरिया अंडर FT ग्राफ चेंज इन मोमेंटम, यदि हमें ध्यान है तो एग्जांपल में ये डायग्राम दे दिया FT ग्राफ, ये भी ट्रेपेजियम दिख रहा है और पूछ रहा है 10 सेकंड में टोटल कितना हुआ चेंज इन मोमेंटम। आंसर लिखते वक्त क्या लिखा? एरिया अंडर FT कर्व चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एरिया अंडर FT कर्व हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 8, 10 - 2 8, तो सम किया 10 + 8 इंटू हाइट देखा तो हाइट देखा 12, सॉल्व किया 96 kg मीटर पर सेकंड या 96 न्यूटन सेकंड, दोनों ही यूनिट यूज कर सकते हैं। अब ये क्लास 11th के बच्चे इन्हें कैसे याद रखें? तो ध्यान से देखिए, आप जो बच्चे क्लास 11th के हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि हम जानते हैं V इक्वल्स टू dr/dt, dr इक्वल्स टू v dt और y dx कभी लिखा होता है, इसका मतलब लेते हैं हम लोग एरिया अंडर yx ग्राफ। तो इसी से आप क्या देखेंगे? dr इक्वल्स टू v dt, dr क्या हो जाएगा? r फाइनल माइनस इनिशियल, और ये v dt को क्या लिख देंगे आप? एरिया अंडर VT ग्राफ या कर्व। तो इसे हमने क्या लिखा? चेंज इन पोजीशन इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। एक तो आपको पता चल गया, या इसी को कह देते हैं S, चेंज इन पोजीशन इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, सिंस dV/dt इक्वल्स टू A, dV इक्वल्स टू A dt,
तो यहाँ पर dv इक्वल्स टू a dt हो गया, तो dv को लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल, और ये हो गया एरिया अंडर 80 ग्राम। और इस जगह ये भी ध्यान दीजिए, इसे क्या लिख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया अंडर 80 ग्राम। आप नेक्स्ट चेक करिए इसी तरह, यदि हम लिखना जानते हैं v dv by dx इक्वल्स टू a, v dv इक्वल्स टू a dx, ये हो जाएगा v फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2, ये किसके बराबर हो गया, एरिया अंडर ax ग्राफ। तो या तो मैथमेटिक्स से हम पहुंच जाएंगे एरिया अंडर क्या देने वाला है, और ग्राफ हो तो एरिया की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे हम जानते हैं f इक्वल्स टू dp बाई dt, dp इक्वल्स टू हो गया f dt, आप क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस p इनिशियल, एरिया अंडर ft ग्राफ। यहाँ पर ऐसे देखिए, वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एफ डी एक्स, वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। मतलब आप थोड़ा सा यदि कैलकुलस यूज कर लेते हैं, आपको ये ग्राफ ऐसे दिख जाते हैं कि एरिया क्या है। एरिया अंडर 1 बाय v डी ग्राफ, देखिए 1 बाय v dt, 1 बाय dx बाय dt, 1 बाय v x ग्राफ, ध्यान रखिएगा, सॉरी मैं जो अभी डिराइव करना चाहता हूँ, एक 1 बाय v x ग्राफ, 1 बाय v dx, dx बाय dt इंटू dx, ये dx कैंसिल आउट, ये हो गया dt, dt को कहते हैं टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। एक और आइडिया आपके पास आ गया, एरिया अंडर 1 बाय v h ग्राफ, टाइम इंटरवल यूनिट मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 बाय v हो जाएगा 1 बाय मीटर पर सेकंड, सेकंड पर मीटर, और मीटर से मल्टीप्लाई करिएगा तो सेकंड, मतलब टाइम, टाइम इंटरवल आ जाएगा। ऐसे हम लोग थोड़ा सा या तो यूनिट मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करके एरिया क्या देने वाला है। थैंक यू।